एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उनको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता दीजिए। इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इसमें करंट लगाया गया। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाए। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से हो रहा है। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, वो इसीलिए बंद किए आपने कि पिछड़े दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी तो तरक्की भी पक्की होगी, और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक संशोधन बिल पेश किया है, जिस पर आज चर्चा शुरू हुई। और चर्चा शुरू होते ही यह सवाल तेज होने लगा कि 2024 में जो बिल आप लाए थे, किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए, किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? उससे तो पेपर लीक रुका नहीं। अब 2026 में आप संशोधन बिल ले आकर के क्या रोक लेंगे? कैसा कानून, कैसा संशोधन जो पेपर लीक को रोक न पाए? और परीक्षा पे, शिक्षा पे, विश्वविद्यालयों पे पूरी तरह से भाजपा का जो हमला है, जो बर्बादी है, उस पर कम से कम चर्चा सदन में शुरू हो गई। आज जिस एक शख्स ने सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दे उठाए, सबसे ज्यादा हमलावर तरीके से यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे वचन नहीं देती, जुमला देती है, और वो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने पर आमादा है, उस शख्स के भाषण पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है लोकसभा के भीतर, उसके मुखिया अखिलेश यादव के भाषण की आज चर्चा करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी। सबसे पहले उन्होंने जिक्र ही यहां से शुरू किया कि जो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाया, वो पेपर लीक क्या रोक पाता? इनकी नीयत ही पेपर लीक रोकने की नहीं है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? और इसके बाद अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार एक एक करके पूरे भाषण में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किस तरह से पूरे आंदोलन को दमन किया गया, पूरे शिक्षा व्यवस्था का बर्बादी की गई, उसको लेकर के अपनी बात शुरू की। उन्होंने शुरुआत में एक गंभीर सवाल बहुत थोड़े से इशारे के साथ उठाया, जब अखिलेश यादव ने यह बोला कि अब तक तो भारतीय जनता पार्टी किसी आंदोलनकारियों को बैठने नहीं देती थी, और जो एक टिप्पणी से डिजिटल दुनिया में एक पार्टी बनी, अचानक उसने आंदोलन की घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें जंतर मंतर पर आंदोलन करने दिया। और अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि किसान भी चाहते थे आंदोलन करना, उन्हें तो दिल्ली में घुसने नहीं दिया। और उसके बाद अखिलेश यादव ने उस आंदोलन की कामयाबी पर जो बात कही गई उसका जिक्र करते हुए कहा कि एक नारा बड़ा अच्छा निकला, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भाजपा सरकार का अहंकार झुका और इस्तीफा लेना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था, और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है। लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पर स्वीकार किया, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में
उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार? अखिलेश यादव ने इस्तीफे की बात करते हुए एक और बड़ा गंभीर तंज किया। प्रधान को हटा के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा ली गई। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक एक करके ये बात कहा कि आपने प्रधान जी को हटाया, लेकिन संसद में जब वो आए तो स्वागत किया उनका। और स्वागत वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो फिर से देखिए, कैसे धर्मेंद्र प्रधान जब वापस संसद भवन में आते हैं इस्तीफा देने के बाद, तो भाजपाई नारा लगा के स्वागत करते हैं, जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज उन्होंने जीत ली। अखिलेश यादव ने अपने भाषण को बहुत गंभीरता से शिक्षा, परीक्षा और कैंपस पर भाजपा और अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगठन के द्वारा किस तरह से हमला किया जा रहा है, पूरे शिक्षा व्यवस्था को इकरंगी बनाया जा रहा है और आरएसएस और भाजपा के लोगों को कैसे भरा जा रहा है, इस बात को बहुत ही गंभीरता से उठाया। उन्होंने यहां तक कहा कि जब कुलपति ही, जो सबसे ऊपर पोस्ट पर बैठा है कोई व्यक्ति, उसने इस तरह की चीज होगी तो कैसे वो शिक्षा व्यवस्था को बचाएगा। जब उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भर्ती हो रही है, अध्यक्ष महोदय, जो उच्च शिक्षा की भर्ती है उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में तो क्या चर्चा करें कि जब संस्था पे सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा तो पूरी संस्था में अन्याय होगा। जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं में एक रंगी लोगों को बैठा करके उन संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, और न केवल उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं, बल्कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। अखिलेश यादव आगे बोलते हुए प्राइमरी एजुकेशन में जो गंभीर संकट है कि सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और फिर आंकड़े देकर के उन्होंने बताया कि केवल उत्तर प्रदेश में ही कितने हजार स्कूल बंद कर दिए, और आपने इतना ज्यादा स्कूलों को बंद किया जिन स्कूलों में पिछड़े दलित घरों के गरीबों के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस समय, और इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि स्कूल नए खोले जाने चाहिए थे और भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है। सुनिए अखिलेश यादव ने प्राइमरी स्कूलों के बंद किए जाने पर क्या टिप्पणी की। अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया,
और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है, सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। और ये सरकार के आंकड़े हैं कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं। और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। उसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की एक सबसे अहम भर्ती, जिस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी कोई ढंग से स्टैंड नहीं ले पाई है, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने पूरा पर्चा खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी का यहां तक बताया कि एक तो ये वैकेंसी 2018, उसके बाद कोई वैकेंसी आई भी नहीं, यह भी उत्तर प्रदेश वालों को याद होगा। और जब ये वैकेंसी आई उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। वो घोटाला करने वाले लोग मानते ही नहीं थे कि घोटाला हुआ भी है। फिर आंदोलन हुआ। आंदोलनकर्मी कहां नहीं गए। 69,000 शिक्षक भर्ती के आंदोलन करने वाले किसके दरवाजे नहीं गए, और फिर भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। और आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोर्ट में सरकार जाती ही नहीं और वो मामला अटका हुआ है। ये लोग शिक्षा को बचाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कितना दमदारी से पूरी बात रखी। केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती। और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्होंने भर्ती गलत की है। और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे, जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। अखिलेश यादव ने आगे अपनी बात कहते हुए यहां तक कहा कि पेपर लीक रोकने की बात आप कर रहे हो, वो तो पूरा डेटा लेकर आए थे। आज संसद भवन के गलियारे में भी उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं इसका भी एक पूरा दस्तावेज अखिलेश यादव ने लहराया। सदन में भी अपनी बात रखते हुए भी उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक इन्होंने करवाए हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पेपर ये नहीं रोक पाए, और यहां तक रोकने के बाद नीट का भी ये पेपर लीक नहीं रोक पाए। और तो और सुसाइड किया बच्चों ने, 20-21 बच्चों ने, तब जाकर के आंदोलन हुआ और आपको झुकना पड़ा। सुनिए अखिलेश यादव की बात। बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसके लिए अगर कोई सरकार के पास जवाब हो तो बताएं। और उसके बाद उच्च शिक्षा में कैसे आरएसएस के, जिसको अखिलेश यादव अपनी शैली में अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगठन बोलते हैं, आरएसएस पर इतना तीखा हमला। अनरजिस्टर्ड, कोई संगठन बनता है तो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, आरएसएस अनरजिस्टर्ड है। अंडरग्राउंड क्योंकि बाहर वो राजनीति नहीं करता, चेहरा कुछ और दिखाता है, सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन, लेकिन अंडरग्राउंड होकर के वो भाजपा का काम करता है। इतना तीखा अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, वह आरएसएस विश्वविद्यालयों को, उच्च शिक्षा को कैसे बर्बाद कर रहा। और ये वाले क्लिप देखते हुए मैं बहुत सुकून में था।
यही बात तो हम पिछले 10 साल से कहते रहे, यही बात कहते रहे। देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपति आरएसएस के, और वो कुलपति प्रिंसिपल बनवा रहे हैं आरएसएस के, प्रोवीसी बनवा रहे हैं आरएसएस के, परीक्षा नियंत्रक बनवा रहे हैं आरएसएस के, डीन बनवा रहे हैं आरएसएस के, और सब आरएसएस वाले मिलकर परमानेंट अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं आरएसएस वालों का। हमारे जैसे लोगों की नौकरी केवल इस रहने लगी क्योंकि हम आरएसएस के विरोधी थे। उन्होंने सबको ऐसे लोगों को निकाल दिया और एक रंगी कैंपस बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आज इस बात को बहुत दमदारी से रखा, सुनिए। जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रामपुर में बनी हुई मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भाजपा की क्या नीति है, कैसे उस विश्वविद्यालय को जमींदोज करना चाहते हैं, उस बात को कहते हुए इन्होंने कहा कि खुद तो आप बना नहीं पाए सरकारी अच्छी विश्वविद्यालय, और जब एक निजी विश्वविद्यालय बना तो आप इसे गिराने पर लगे, और कैसे उसके पक्ष में खड़े हुए, इस बात को भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। अखिलेश यादव अपने बात के आखिरी चरण में थे, तब अचानक किरण रिजिजू खड़े हुए, और किरण रिजिजू ने खड़े होकर के तंज किया कि अखिलेश जी, आप इस बात को ऐसे कर रहे हैं कि कानून बनने से क्या होगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन होने के बाद इमरजेंसी नहीं लगाई, आंदोलन होने के बाद संसद में कानून लेकर के आ रहे हैं, और हम इमरजेंसी की तरह नहीं उस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये रुके। अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा, आप बता दीजिए। किरण रिजिजू की इस बात का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने जो ह्यूमर और विट का इस्तेमाल किया, बड़ा मारक उन्होंने बात कही कि इमरजेंसी हमने तो नहीं देखी, लेकिन हां, देश की राजधानी दिल्ली में भी एक इमरजेंसी देखी गई जब छात्रों पर बंदूक, लाठी, बम, कील वाली लाठी, और उसके बाद कहते हुए उन्होंने बड़ा मारक व्यंग किया कि उस इमरजेंसी के बाद भी सरकार चली गई थी, इस इमरजेंसी के बाद भी सरकार जाएगी। सुनिए अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था, और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और इसी बात को कहते हुए जहां से बात शुरू की थी, पेपर लीक वो नहीं रोक पाए, वोट चोरी वो करते रहे, और चढ़ावा चोरी, और वहां पर अखिलेश यादव ने बात खत्म की, और ये कहते हुए कि अभी तो ये वक्त नहीं है, लेकिन हम इस बात को भूले नहीं है कि चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी भी करने वाले भाजपा के लोग हैं, भगवान माफ नहीं करेंगे। सुनिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं,
जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी, अखिलेश यादव के पूरे भाषण का निचोड़ यह था कि भाजपा कैसे शिक्षा विरोधी है, युवा विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने भाषण से यूपी की राजनीति के लिए फिर से एक रास्ता खोल दिया कि चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी ये मामला दबा नहीं है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल देश के संसद भवन में शिक्षा पर दिया हुआ यह भाषण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बाकी भाषणों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।